अभी आपके स्क्रीन पे जो पीडीएफ फाइल दिख रही है वो बिल्कुल ही नॉर्मल है, लेकिन अब वही पीडीएफ फाइल जो अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। यानी कि उसी पीडीएफ फाइल को हमने फ्लिप बुक के रूप में कन्वर्ट कर दिया है और अच्छे तरीके से कस्टमाइज करके। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि एक टीचर हो, ठीक है, ऑनलाइन स्टडीज कराते हो, या फिर आप किसी भी तरह का ऐसा जॉब करते हो जिसमें आपको पीडीएफ से रिलेटेड या फिर वर्ड फाइल से रिलेटेड बहुत सारे प्रेजेंटेशंस को तैयार करना होता है, तो उनको आप बहुत ही अट्रैक्टिव तरह से फ्लिप बुक में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो अपना एक ई बुक भी लॉन्च करके उससे भी अर्निंग भी कर सकते हो, जिसको आप फ्लिप बुक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो। यानी कि आपके पास आपका पीडीएफ फाइल हो, या फिर वो एमएस वर्ड का हो, या फिर एक्सेल का हो, या फिर इस तरह के किसी और फाइल के रूप में हो, तो उनको आप अगर चाहो तो फ्लिप बुक के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करना है, कैसे उसको कस्टमाइज़ करना है, कैसे उसको प्रॉपर वे में क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें वन बाय वन करके इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात, जिस वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं उस वेबसाइट का नाम है flip-html5। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दे रखी है उस लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, flip-html5 पे। जब आप flip-html के वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको टैब्स भी मिलेंगे। यहाँ पे फीचर्स, इस टैब में जो भी फीचर्स इसके अंदर हैं वो सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्रिएट डिजिटल कंटेंट, कनेक्ट कंटेंट विद पीपल, मतलब बहुत सारी चीज़ें। एक्सप्लोर में आओगे तो इससे रिलेटेड, टेम्पलेट्स पे आओगे तो कौन कौन से टेम्पलेट्स हैं, फ्लिप बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, लुक बुक्स हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, न्यूज़ लेटर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। और ऑल टेम्पलेट पे क्लिक करके आगे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्राइसिंग पे जाके प्राइसिंग भी चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेज मिलेंगे आपको, इंग्लिश, इटालियनो, नीदरलैंड, सोमी, ठीक है, डिस्टर्च, मतलब बहुत सारे मल्टीपल्स लैंग्वेज हैं। हिंदी भी इसमें अवेलेबल है। तो आपको इस फ्लिप बुक को जिस भी लैंग्वेज में चाहो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको क्रिएट नाउ का, सिंपल से इस पर आप एक बार क्लिक करना है। क्रिएट नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप इसके डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अब ये देखिए, ये मेन डैशबोर्ड रहा। तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अपलोड अ फाइल और मर्ज मल्टीपल फाइल्स हियर, मतलब कि मल्टीपल फाइल्स भी अपलोड कर सकते हो और मर्ज भी कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है फाइल टाइप, यानी कौन कौन सी फाइल टाइप सपोर्ट करता है ये। तो ये पीडीएफ भी करेगा, पीपीटी भी करेगा, पीएनजी, जेपीजी, वर्ड, डब्ल्यूई, वेबपी भी, टिप भी, तो ये सारे हैं। और मैक्सिमम साइज आप 500 MB तक यूज भी कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बुक इन्फो, कस्टमाइज, ब्रांडिंग, शेयर, डाउनलोड, मोनेटाइज, विजिबिलिटी, फॉर्म्स, स्टैटिक्स, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास कोई, आपने अपनी स्टोरी या फिर कोई बुक आपको लॉन्च करनी है जिसको आपने पीडीएफ में या फिर वर्ड में लिख करके ऑलरेडी आपने रखा हुआ है। तो करना क्या, आप यहाँ पे ब्राउज फाइल्स का जो ऑप्शन है इस पर सिंपल सब एक बार आपको क्लिक करना है। आप चाहो तो क्लाउड लिंक का भी यूज़ कर सकते हो या फिर ड्रॉप बॉक्स का भी। मेरे कोई पीडीएफ फाइल्स हैं तो जो भी मैंने रखा हुआ है उसको मैं अटैच कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतने सारे मेरे एमएस वर्ड के फाइल हैं, मैं चाहूँ तो सबको कर सकता हूँ या फिर एक एक को। सपोज करो कि मैंने इस यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट दबा के डाउन की से मैंने 3-4 फाइल्स एक साथ सेलेक्ट कर ली। देन यहाँ पे ओपन का जो बटन है इस पर सिंपल से एक बार क्लिक किया। अब आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 इतने सारे यहाँ पे फाइल्स हैं। अब ये सारे फाइल्स को मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा मर्ज एंड कन्वर्ट इनटू ऑन फ्लिप बुक, ठीक है। और यहाँ पे कन्वर्जन सेटिंग्स भी है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो ऐड फाइल्स पे क्लिक करके और फाइल यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। और कन्वर्जन सेटिंग पे क्लिक करके ये कैसे कन्वर्ट करना है, फ्रंट कवर फिर बैक कवर कौन कहाँ पे कैसे सेट होगा, तो वो सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये ऑटो ले लेगा और कट वन में आप इस तरीके से कर सकते हो। तो मैं वैसे का वैसा ही छोड़ दूँगा। इमेज कैसी चाहिए, HD में चाहिए, तो यहाँ पे HD टेक्स्ट चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो क्या कुछ करना है, आप यहाँ से उनको एडिट करके लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो। फिर देन यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए सब कुछ सही है, उसके बाद यहाँ पे ये जो ब्लू बटन है इस पर सिंपल से एक बार आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखोगे प्रिपेयर टू कन्वर्ट, यानी कि ये अब कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि ये जो भी वर्ड फाइल्स थे ये इनको अब ये फ्लिप बुक में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे कन्वर्टिंग स्टार्ट हो गई है। जब ये 100% हो जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से खुला हुआ है। यहाँ पे व्यूज़ दिख रहे होंगे और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये नेक्स्ट पेज एकदम जैसे बुक खुलता है उस तरीके से ओपन हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पे आपको सब दिख रहा होगा, एकदम जैसे बुक ओपन होता है ना, सेम उसी तरीके से इसके पेजेस खुल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से एकदम से स्टार्ट वाले पेज पे आ जाता हूँ। मैं फर्स्ट पेज ये हमारा है, यहाँ पे मैं आ गया। अब यहाँ पे देखिए पहला है बुक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका जो बुक है उसका आप क्या नाम रखना चाहते हो। तो जो भी नाम रखना है यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है।
तो मान लीजिए कि ये अक्षय तृतीया पूजा विधि है, तो वो मैंने रहने दिया। उसके बाद इस बुक में आपने क्या कुछ बताया है उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस लिखने के बाद यहाँ पे लेबल है न्यू, हॉट, फीचर्ड, तो आप चाहो तो लेबल लगा सकते हो या फिर रहने दे सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद जस्ट इसके नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा कस्टमाइज का, इस पर आप सिंपल से एक बार क्लिक करना। अब यहाँ पहला है डिज़ाइन, डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया। डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, बेसिक सेटिंग्स एंड टूल बार सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स पे है प्रीव्यू नेक्स्ट बटन ऑन मोबाइल। अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट बटन इसमें ऐड होगा, यानी कि इस फ्लिप बुक को कोई अगर मोबाइल पे पढ़ेगा तो उसके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा और वो क्लिक करेगा तो वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। समझ में आ गई बात। यहाँ पे वो ऑटोमेटिक ऐड होगा। जैसे देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही होंगी, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे चाहो तो अगर आप लोगो भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पेज फ्लिपिंग साउंड, यानी कि अगर पेज फ्लिप हो रहा है तो आप चाहो तो इसमें साउंड भी लगा सकते हो। जैसे अगर आप इसके बुक को इस तरीके से चेंज करोगे मतलब पेज को, तो वो साउंड करेगा। जैसा कि साउंड आपको सुनाई दिया तो ये साउंड आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो पसंद है आप करना। दैन यहाँ पे टूल बार का सेटिंग है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बैकग्राउंड साउंड कैसा होना चाहिए, अगर आप चाहो तो मतलब कि इसमें बैकग्राउंड साउंड भी लगा सकते हो। मतलब बुक जब तक लोग पढ़ रहे हैं तब तक बैकग्राउंड साउंड भी चले, वो भी कर सकते हो। या फिर यहाँ पे अगर चाहो तो इमेज गैलरी पे क्लिक करके कोई इमेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे इमेज गैलरी बटन है, इसको हमने इनेबल कर दिया। जैसे ही इनेबल करेंगे इसमें इमेज गैलरी बटन या इसमें इमेज का भी ऑप्शन आएगा। तो मतलब कि मल्टीपल्स ऑप्शंस हैं, आपको हर एक चीज़ ट्राई करना है। आप जैसे चाहो वैसा कस्टमाइज करके अपना एक फ्लिप बुक क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्लिक किया, इस तरीके से हैं। अब जस्ट इसके नीचे आपको थीम्स का ऑप्शन दिखेगा, थीम्स पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे थीम्स आपको दिखेंगे, एक मेट्रो है, एक हैंडी है, एक्टिव, क्लासिकल, क्लियर, पॉपुलर, तो बहुत सारे हैं। तो आपको देख लेना है आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। आपको इनमें से जो भी पसंद है आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रीसेट्स का ऑप्शन भी आपको मिलेंगे, अगर कोई प्रीसेट्स होंगे पहले से तो वो भी, जैसे क्लासिक है, वाइट वॉल है, एलिगेंट ग्रे है। जैसे मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, एलिगेंट ग्रे को मैंने अप्लाई किया तो इसका इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा। किसी भी चीज़ को जब आप अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अब देखेंगे आप इसका बैकग्राउंड पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। यहाँ पे टेक्सचर है, यहाँ पे ग्रीन है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो सही लगे आप कर सकते हो। देन यहाँ पे इफेक्ट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इफेक्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सपोज करो कि मैं स्नो का बैकग्राउंड लगाऊँ, तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो इसके बैकग्राउंड में स्नो लग जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो अपने फ्लिप बुक को, ठीक है, ताकि जो आपका व्यूअर है उसको अच्छा लगे। ये देखिए ये इस तरीके से हो गया। यहाँ पे नेविगेट पे आप आओगे तो नेविगेट पे भी आपको अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे बुक मार्क का ऑप्शन मिलेगा, लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। देन माई डिज़ाइंस के ऑप्शन हैं यहाँ पे, तो अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया होगा तो वो भी है। देन उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको ब्रांडिंग का ऑप्शन, ठीक है। तो ब्रांडिंग में अगर आप चाहो तो अपने पेज का मतलब लोगो कुछ लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे प्लस पे, और अगर आपने कोई लोगो क्रिएट करके रखा हुआ होगा तो वो लोगो लगा सकते हो। तो ऑथर का नेम, ईमेल आईडी, यूआरएल, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह, मतलब अपनी हर एक चीज़ यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। और प्रोफाइल आपको लगानी है तो ये बटन ऑन करोगे, ये प्रोफाइल बटन और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो शेयर बटन पे क्लिक करके यहाँ शेयर ऑन सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। और एम्बेड ऑन वेबसाइट, यानी कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है, कोई ब्लॉग है या फिर वर्डप्रेस पे कोई आपकी वेबसाइट है तो वहाँ पे भी डायरेक्ट यहाँ से उसको लिंक कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये हमारा तो फ्लिप बुक बन गया है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसके अलग अलग पेजेस पे जा करके इसको पढ़ सकता हूँ, ठीक है, जितने भी पेजेस में ये कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ पे एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जब यहाँ पे आप आओगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे नीचे में आपको दिखेगा पेज एडिटर। सिंपल से इस पर आप क्लिक करना। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए हम पेज एडिटर पे आ गए हैं, तो यहाँ पे इतने साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि पहला यहाँ पे दिख रहा है आपको टेम्पलेट का, टेम्पलेट पे मैं क्लिक करूँगा। ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे आप इतने सारे टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे कैटेगरीज पे क्लिक करके अलग अलग टाइप के कैटेगरी के आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। जैसे मुझे मैगजीन्स के चाहिए तो मैंने मैगजीन पे क्लिक किया तो उसके टेम्पलेट्स मिलेंगे। तो मैं इनमें से चाहूँ किसी टेम्पलेट को यूज कर सकता हूँ। इसके साथ साथ इमेज पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको अपने फ्लिप बुक में कोई इमेज यूज करनी हो यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करके आप वो इमेज भी यहाँ पे मतलब अपने फाइल में से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे लाइब्रेरी का ऑप्शन है, टेक्स्ट का ऑप्शन है, इंटरेक्ट का ऑप्शन है। आप चाहो तो कोई वीडियो ऐड कर सकते हो, कोई ऑडियो ऐड कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई कैरेक्टर
ऐड करना है। जैसे मान लीजिए मैं कैरेक्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल्स कैरेक्टर्स हैं। अगर इनमें से कोई कैरेक्टर को यहाँ पे इंक्लूड करना है तो उस पर आप क्लिक करोगे, वो मिल जाएगा। और यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च भी कर सकते हो। एनिमल कैरेक्टर्स भी हैं, फनी कैरेक्टर्स भी हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये यूज़ करना है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही क्लिक करूँगा तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मुझे मिलेंगी। यहाँ पे दिख रहा है बिजनेस एलाइट वूमन, तो ये बिजनेस एलाइट वूमन है। वो आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, मतलब बात करते हुए, अनाउंसमेंट करते हुए, पढ़ाते हुए, हर एक चीज़ है। जैसे मुझे स्टैंड एंड कॉल, तो ये मैंने क्लिक किया। अब ये जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करके इसको कस्टमाइज़ करके छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, और इसको मैं जहाँ पे चाहूँ वहाँ पे ऐसे लगा भी सकता हूँ। और यहाँ पे आप चाहो तो इसकी ओपेसिटी भी कोई कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इसके सब बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के सारे डिटेल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिगर्ड एक्शन पे क्लिक करके अगर आप चाहो तो QR कोड भी ऐड कर सकते हो, या फिर जैसे कि ये लड़की है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कोई लिंक ओपन होगा, किसी पेज पे जाएंगे, कोई इफेक्ट्स प्ले होगा, या फिर कोई इमेज पॉपअप होगा। वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे इसके थ्रू इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टूल्स का। टूल्स पे आप क्लिक करोगे तो टूल्स के अंदर भी शेप ब्रश, लाइन ब्रश, QR कोड, इम्बेड अ वेबसाइट, मतलब किसी वेबसाइट की लिंक भी यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट एक लिंक का ऑप्शन है, वो भी QR कोड भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया, ठीक है। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई लिंक लगानी हो तो ये देखिए यहाँ पे लिंक का ये बॉक्स बन चुका है, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो इस तरीके से ड्रैग करके बड़ा छोटा कर सकते हो, और यहाँ पे बीच में मैंने कर दिया। अब इसमें किसी भी तरह की कोई लिंक है, वो लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके और वहाँ पे पेस्ट करूँगा तो लिंक हो जाएगा, और ये ओपन लिंक होगा। तो ये सारे ऑप्शन है जिनको आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा डाउनलोड का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड का ऑप्शन भी हमारे सामने आएगा। देखिए मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया है, अब ये यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको HTML में इसका लिंक क्रिएट कर सकता हूँ, और अलग अलग फॉर्मेट्स भी हैं। अगर मैं चाहूँ तो PDF में भी डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे ये PDF फॉर्मेट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, ये डाउनलोड होगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा आपको फॉर योर रीडर्स। तो रीडर्स के लिए किस तरीके से आप चीज़ें करना चाहते हो वो भी आपके पास ऑप्शन हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डाउनलोड करना है मुझे PDF में, मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, मुझे ये PDF फॉर्मेट में बन करके रेडी होकर के मुझे मिल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो ओपन पे क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया, ये फ्लिपबुक यहाँ पे ओपन होगी। और ये लिंक जो है, ये वाली लिंक भी आप चाहो तो किसी को ये पूरी लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक और आपको बात बताना चाहूँगा कि ये जो वेबसाइट है फ्लिप HTML, ये पेड भी है और फ्री भी है। यहाँ पे प्राइसिंग पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसके कितने सारे प्लान्स हैं, क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे फ्री में पे भी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, और अगर प्रो या फिर प्लेटिनम या फिर इंटरप्राइजेज लेते हो तो उसमें भी अलग अलग टाइप्स के प्लान है, अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जब इस वेबसाइट पर विजिट करना तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना।